हेलो बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल में। यहां पर हम पढ़ रहे हैं बेटा 11th क्लास की फिजिक्स। पूरी 11th क्लास की फिजिक्स 3 महीनों के अंदर यहां पर आपको पढ़ाई जा रही है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, रिलेटिव मोशन इन 2D के अंदर। इसके अंदर बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम है बेटा ये जो कि काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्टी देती है, बहुत प्रॉब्लम देती है। आज पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को थोड़ा हटके, जरा हटके पढ़ने वाले हैं आज हम बच्चों इसको। तो पहले मैं आपको एक नॉर्मल अप्रोच बताऊंगा और फिर एक सोचने का अलग नजरिया भी दूंगा। और उस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो हम आसान से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन तक सारे चुटकियों में बजाते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रिवर स्विमर प्रॉब्लम की 1D के अंदर। 1D के अंदर जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा, आ रहा, रिवर के साथ बह रहा है और वापस आ रहा है, उस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स में जानने से पहले थोड़ा सा यहां पर यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम सीखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हमको यहां पर आती हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन को, रेन मैन रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स को। इसके लिए हमें एक रिवर चाहिए होगी। तो मान लिया ये हमारी रिवर है जो इस डायरेक्शन में बह रही है। ये रिवर है जो इस डायरेक्शन में बह रही है, कुछ VR रफ्तार से बह रही है। इसके अंदर एक स्विमर है जो स्विम करना चाह रहा है। इसमें एक स्विमर है जो स्विम करना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ये आपको कहता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to या in still river is Vs. Velocity of swimmer in still river is Vs. इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब है कि अगर रिवर बह नहीं रही होती तो स्विमर जिस रफ्तार से स्विम कर सकता था वो रफ्तार कितनी है? Vs है। इसे आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये स्विमर स्विमिंग पूल में तैरने की कोशिश करे, अगर ये स्विमर स्विमिंग पूल में तैरने की कोशिश करे तो वो किस रफ्तार से तैर सकता है? ठीक है, तो जब स्विमर के रफ्तार की बात की जाती है, जब स्विमर के तैरने की बात की जाती है, तो स्विमर के एफर्ट वहां पर काउंट होते हैं कि स्विमर कितनी एनर्जी लगा सकता है, कितनी ताकत लगा सकता है तैरने के लिए, और उसकी रफ्तार कितनी आ रही? Vs आ रही है। तो स्विमर की रफ्तार Vs किसमें है? जब रिवर रुकी हुई है, स्टिल रिवर में है, लेकिन रिवर तो बह रही है। जब वो बहती रिवर में आएगा, जब वो बहती रिवर में आएगा तो बहती रिवर भी उसको तैराने की कोशिश करेगी, चलाने की कोशिश करेगी, बहाने की कोशिश करेगी। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा? स्विमर या तो जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा, या फिर उससे उल्टा तैरने की कोशिश करेगा 1D के अंदर। अभी 2D में जाएंगे तो रिवर ऐसे बह रही होगी, वो ऐसे जा रहा होगा। दो अलग डायरेक्शन आपको स्टडी करनी पड़ जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं 1D के लिए। तो स्विमर अगर रिवर की डायरेक्शन में तैर रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्विमर रिवर की डायरेक्शन में ही तैरता है। ठीक है, स्विमर स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो रिवर इधर जा रही, स्विमर इधर जा रहा, स्विमर की रफ्तार Vs है। लेकिन अब अगर रिवर रुकी हुई होती तो वो Vs से जाता, रिवर भी उसको लेके जा रही है साथ में, तो बताओ उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए?
डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? रिवर भी उसको लेके जा रही आगे, रिवर भी उसको धक्का मार रही है। एक तो वो खुद ऐसे आगे बढ़ रहा है, पीछे से रिवर उसको और धक्का मार रही है कि तू आगे बढ़, ठीक है? तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्टिल रिवर में अगर वीएस थी तो मूविंग रिवर में उसकी रफ्तार कितनी होगी बेटा? वीएस प्लस वी आर होगी, वीएस प्लस वी आर होगी। तो ये स्पीड आ रही है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्विमर की जो रफ्तार मैंने यहां लिखी वीएस प्लस वी आर, ये किसके रिस्पेक्ट में होगी? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। जो आदमी ग्राउंड पर बैठा होगा उसको दिखेगा कि ये आदमी वीएस प्लस वी आर से तैरते हुए जा रहा है, ये आदमी वीएस प्लस वी आर से तैरते हुए जा रहा है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है वो यही होती है, बच्चे को लगता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं बेटा, स्टिल रिवर का मतलब है अगर रिवर रुकी हुई होती तो उसकी रफ्तार ये होती, अगर रिवर चल रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी रफ्तार ये नहीं होगी, उसकी रफ्तार डाउन स्ट्रीम के केस में होगी वीएस प्लस वी आर, क्योंकि रिवर के साथ बह रहा है वो, रिवर के साथ आगे बढ़ रहा है वो। वहीं पर अगर ये पर्सन रिवर से उल्टा जाने की कोशिश करे, रिवर इस डायरेक्शन में बह रही वी आर से, इस डायरेक्शन में बह रही वी आर से, और ये स्विमर कोशिश कर रहा इस डायरेक्शन में तैरने की, ठीक है ना? स्विमर कोशिश कर रहा इस डायरेक्शन में तैरने की, मतलब रिवर से उल्टा तैरने की, ठीक है? रिवर से उल्टा तैरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो ये जो स्विमर की रफ्तार है, रिवर के बहने की वजह से जो स्विमर के आगे बढ़ने की रफ्तार है, नेट रफ्तार जो उसके आगे बढ़ने की होगी वो कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, कम हो जाएगी बेटा। वी एस माइनस वी आर हो जाएगी। रिवर रुकी होती तो वी एस से आगे जाता, रिवर बह रही है उल्टा जा रहा है, घटेगी वी एस माइनस वी आर हो जाएगी, ठीक है? इस तरफ जाते हुए वी एस प्लस वी आर, इस तरफ जाते हुए वी एस माइनस वी आर हो जाएगा, इस तरफ जाते हुए वी एस माइनस वी आर हो जाएगा। समझे बच्चों? समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है बच्चा, इसको हम बोलते हैं जब ये उल्टा जा रहा है, अगेंस्ट द रिवर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या मतलब है बेटा अपस्ट्रीम का? इसका मतलब होता है अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द रिवर। रिवर के अगेंस्ट जाना इज अपस्ट्रीम, किसी के सामने से जाना, उल्टा जाना इज अपस्ट्रीम, ठीक है? डाउन स्ट्रीम मतलब उसके साथ साथ बह जाना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन ये रफ्तार किसके फ्रेम में है? ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ग्राउंड के फ्रेम में। ग्राउंड पे बैठा हुआ बच्चा देख रहा, असली रफ्तार उसकी ये है, असली रफ्तार उसकी ये है, असली रफ्तार बढ़ के या घट के मिल रही है। लेकिन यहां पर एक और टर्म आती है, यहां पर एक और टर्म आती है, और उस टर्म का नाम होता है बच्चा, यहां पर नाम उसका होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हमने कहा कि मान लिया यहां पर है एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लॉग ऑफ वुड, तो क्या लॉग ऑफ वुड खुद स्विम कर सकता है? क्या उसके पास खुद स्विम करने के लिए हाथ पैर है? क्या नहीं है ना, वो तो पड़ा रहेगा। अगर आप उसको स्विमिंग पूल में डाल देंगे तो वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, ठीक है? आगे कब बढ़ेगा? जब आप उसको चलती हुई रिवर में रखेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, जब चलती हुई रिवर में रखेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, और जब वो आगे बढ़ेगा तो उसकी जो रफ्तार होगी
वो रिवर की रफ्तार के ही बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि रिवर ही उसको लेके जा रही है, वो रिवर के साथ साथ बह रहा है। तो जिस रफ्तार से रिवर बह रही उसी रफ्तार से ये लकड़ी का टुकड़ा भी बह रहा, ठीक है। तो ये लकड़ी का टुकड़ा वीआर से ही जा रहा होगा और ये स्विमर वीएस प्लस वीआर से जा रहा, स्विमर वीएस प्लस वीआर से जा रहा, ये लकड़ी का टुकड़ा वीआर से जा रहा, ठीक है। अगर हमने इसके ऊपर बाला को बिठा दिया, अगर हमने इसके ऊपर बाला को बिठा दिया, ये बाला है, तो बाला इस आदमी को तैरते हुए देख रहा है, बाला इस आदमी को तैरते हुए देख रहा है और ये आदमी वीएस प्लस वीआर से आगे बढ़ रहा है। तो बाला को इसकी रफ्तार कितनी दिखाई देगी? तो हम यहां पे क्या करना चाह रहे, हम यहां पे क्या करना चाह रहे, हम ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के बाला की नजर से देखना चाह रहे हैं, हम ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के बाला की नजर से देखना चाह रहे हैं। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी, जिन बच्चों ने रिलेटिव मोशन में पहला रेन मैन प्रॉब्लम नहीं देखा, जिसमें मैं छाता पकड़कर आया था, बेटा उनके लिए बता दूं, हालांकि उनको वो लेक्चर जाकर दोबारा देखना चाहिए, पूरा लेक्चर देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जिसने नहीं देखा उसको मैं बता देता हूं बेटा कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम छोड़कर मूविंग फ्रेम में जाते हैं, ग्राउंड फ्रेम छोड़कर मूविंग फ्रेम में जाते हैं तो नेगेटिव होता है, और मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आते हैं तो पॉजिटिव होता है। क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव होता है बेटा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर नेगेटिव और पॉजिटिव होकर ऐड होता है। तो नेगेटिव का मतलब है बेटा उल्टा कर कर ऐड करना, पॉजिटिव का मतलब है सीधा सीधा ऐड करना। अगर आप ग्राउंड का फ्रेम छोड़कर किसी मूविंग फ्रेम में जाकर देखना चाहते हैं तो जिस फ्रेम में जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा कर कर दुनिया में ऐड कर दो, उल्टा कर कर दुनिया में ऐड करो, आप उसकी नजर से देखना शुरू कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा, ठीक है, लास्ट लेक्चर भी देखना, जरूर देखना। यहां पर वापस आते हैं, लास्ट लेक्चर भी बेटा फ्री ही था, चिंता मत करो, देख सकते हो, ठीक है। यहां पर आते हैं, ठीक है। अब बाला, हमने कहा ग्राउंड की नजर में ये दिख रहा है, बाला को क्या दिख रहा होगा, बाला को क्या दिख रहा होगा? तो हमने कहा बाला को की नजर से देखने के लिए बाला की वेलोसिटी को उल्टा कर कर ऐड करना होगा, कुछ नहीं करना होता, जिसकी नजर से देखना है उसकी वेलोसिटी को उल्टा कर कर ऐड कर दो, जिसकी नजर से देखना है उसकी वेलोसिटी को उल्टा कर कर ऐड कर दो, बस। तो मुझे बाला की नजर से देखना है तो बाला की वेलोसिटी को उल्टा करेंगे और ऐड कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो बाला की वेलोसिटी राइट में वीआर थी, तो उसको उल्टा कर कर ऐड करेंगे वीआर, तो हम पहुंच जाएंगे, बाला की नजर से देखना शुरू कर देंगे। तो बाला की नजर से वो आगे जा रहा वीएस प्लस वीआर से, पीछे आ रहा वीआर से, नेट क्या हुआ उसका? तो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू बाला और रिवर, ठीक है। अब बाला तो रिवर के साथ साथ चल रहा है ना, ठीक है, खुद से तो चप्पू मार नहीं रहा, बैठा है वैसे नाम से वो, तो बाला जो है वो रिवर के साथ साथ चल रहा है। तो अगर वो रिवर के साथ साथ जा रहा है तो बाला का फ्रेम या रिवर का फ्रेम एक ही बात है, बाला का फ्रेम या रिवर का फ्रेम एक ही बात है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू बाला या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वन ऑफ द सेम थिंग एंड दैट विल बी वीएस प्लस वीआर आगे एंड वीआर पीछे, वीआर कटेगा, वीएस आएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर। अभी लिख देता हूं इस बात को, सेम चीज डाउन स्ट्रीम में भी होगी, सेम चीज अपस्ट्रीम में भी होगी। ऐसा क्यों होगा बताता हूं अभी आपको, पहले इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया से कॉपी पे लिख लें, पॉज करके अपने नोट्स बना लें, थ्योरी अभी चल रही है, बेहतरीन। बढ़ते हैं आगे। मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन टिल रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन फ्लोइंग रिवर, या फिर
with respect to flowing river. ठीक है, तो पहला केस क्या है? पहले वाले केस में रिवर चल नहीं रही है, दूसरे वाले केस में रिवर चल रही है और उस चलती हुई रिवर के फ्रेम में देख रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये बराबर क्यों आ रहे हैं बेटा? ये बराबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब आप रिवर के फ्रेम में जाते हो तो रिवर तो अपने आप को रेस्ट पर नजर आएगी। ठीक है, तो इन फ्रेम ऑफ रिवर, इन फ्रेम ऑफ रिवर रिवर इज एट रेस्ट। रिवर के फ्रेम में तो रिवर रुकी हुई है, रिवर के फ्रेम में तो रिवर रुकी हुई है, और अगर रिवर रुकी हुई है तो हमें क्या दिखेगा? केवल मैन की रफ्तार दिखेगी। अगर रिवर रुकी हुई है तो हमें क्या दिखेगा? केवल मैन की रफ्तार दिखेगी। इसलिए रिवर के फ्रेम में जो वेलोसिटी दिखती है वो क्या होती है? वो केवल मैन की वेलोसिटी होती है, मैन के एफर्ट होते हैं। जब हम कह रहे हैं जरा हटके, तो मैं हटके का मतलब क्या कहना चाहता हूं यहां पर? मैं कहना चाहता हूं आप वेलोसिटी मत सोचें, आप वेलोसिटी को एक एफर्ट सोचें, आप वेलोसिटी को एक एफर्ट सोचें। ठीक है, आप ये कहें कि यहां पर जब रिवर रुकी हुई है तो किसके एफर्ट दिखेंगे? आपको केवल और केवल मैन के एफर्ट दिखेंगे। रिवर रुकी हुई है तो आपको केवल और केवल मैन के एफर्ट दिखेंगे, और वो ही यहां पर हो रहा, मैन के एफर्ट आपको दिख रहे। ठीक है ना? तो वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ रिवर, रिवर इज एट रेस्ट एंड velocity of swimmer is same as velocity of swimmer with respect to river is same as velocity of swimmer in still river. ये क्या है? ये स्विमर के एफर्ट हैं जो आपको दिख रहे हैं, BS। ठीक है ना? बट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ये क्या होगा बेटा? इसके अंदर आपको दोनों के एफर्ट लेने होंगे, आपको स्विमर का भी एफर्ट लेना होगा और आपको रिवर का भी एफर्ट लेना होगा। दोनों के एफर्ट आपको लेकर जोड़ना होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखना चाहते हो, जिसमें रिवर भी बह रही है तब देखना चाहते हो, तो आपको स्विमर का भी एफर्ट देखना है, आपको रिवर का भी एफर्ट देखना है। क्लियर? दोनों का एफर्ट जोड़ के नेट एफर्ट आपको दिख जाएगा। क्लियर की बात? आपको बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, हमने यहां पर कहा कि दो केस हैं। पहला केस हमारा डाउनस्ट्रीम का है, डाउनस्ट्रीम में रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, स्विमर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी रफ्तार vs प्लस vr हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात हमने क्या कही यहां पर कि अगर स्विमर अपस्ट्रीम में जा रहा है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा? रिवर जा रही इधर, स्विमर उससे उल्टा तैरने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसकी नेट स्पीड उसको दिखेगी वो दिखेगी vs माइनस vr दिखेगी, ये दिखेगी। डाउनस्ट्रीम की रफ्तार ये, अपस्ट्रीम की रफ्तार ये। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता चल गया तो अब क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमने यहां पर ये ले लिया कि मान लिया ये रिवर है और रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही, कुछ भी आर से, इस डायरेक्शन में जा रही कुछ भी आर से। ठीक है, दो पॉइंट्स हमने ले लिए ए एंड बी, दो पॉइंट्स हमने ले लिए ए एंड बी, दो पॉइंट्स हमने ले लिए। एक स्विमर है जो ए से स्विम करता है, बी तक जाता है और फिर वापस आता है, बी तक जाता है और फिर वापस आता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी है। तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर, इन स्टिल रिवर, इन स्टिल रिवर इज vs, या यहां पर ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज vs, एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द टाइम taken by the swimmer find the time taken by the swimmer to swim from A to B and back
ए से बी तक जाकर बी से वापस ए तक आना है, कितना समय लगेगा हमको बताना है। ए से बी तक जाना है, वापस बी से ए तक आना है, कितना समय लगेगा हमको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। पॉज करके आप अपना सॉल्व कर सकते हैं और फिर अपना सॉल्यूशन यहां पर मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा, मान लिया वो समय लग रहा है टी ए बी, वो लग रहा है टी ए बी। और जो ये समय होगा इस डायरेक्शन में होने वाली रफ्तार। तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो बताओ डाउन स्ट्रीम होगा कि अपस्ट्रीम होगा? रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम होगा। तो क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे बेटा वीएस प्लस वी आर बोलोगे। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? बोलोगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी? वीएस प्लस वी आर। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी? वीएस प्लस वी आर। इतने समय में वो ए से बी तक आ जाएगा, इतने समय में वो ए से बी तक आ जाएगा। अब उसको बी से वापस ए तक जाना है, उसको बी से वापस ए तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा? बी से घूम के वापस ए तक कैसे जाएगा? तो जब वो वापस जा रहा होगा तो उसकी जो रफ्तार हो जाएगी वो हो जाएगी वीएस माइनस वी आर। वापिस जाने की रफ्तार वीएस माइनस वी आर, वापिस जाने की रफ्तार वीएस माइनस वी आर। ठीक है ना। अब जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा रफ्तार वीएस माइनस वी आर के बराबर है, डिस्टेंस डी है, टाइम कितना लगेगा? टाइम बी से ए तक जाने का टाइम कितना है? बी से ए तक जाने का टाइम कितना है? तो आप कहोगे जो ये टाइम है, ये है डिस्टेंस डी, ये है डिस्टेंस डी, और नीचे स्पीड कितने लेंगे हम? वीएस माइनस वी आर लेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सारा खेल स्पीड का है, स्पीड कितनी लेनी है। तो हमने कहा यहां डाउन स्ट्रीम में वीएस प्लस वी आर, अप स्ट्रीम में वीएस माइनस वी आर। डाउन स्ट्रीम में वीएस प्लस वी आर, अप स्ट्रीम में वीएस माइनस वी आर। बस टाइम हमें मिल गया। जोड़ दो इन दोनों को, जोड़ दो इन दोनों को, ऐड कर दो तो कितना आएगा? डी अपॉन में वीएस प्लस वी आर, डी अपॉन में वीएस माइनस वी आर। डी कॉमन आया, एलसीएम लेंगे, वीएस प्लस वी आर इंटू वीएस माइनस वी आर, वीएस माइनस वी आर प्लस वी आर। ध्यान से अच्छे से कॉपी पर खुद से आप एक बारी यहां पर एलसीएम लेकर देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चा, वी आर कट गया, कितना आएगा? 2 टाइम्स डी इंटू वी एस डिवाइड बाय वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ये लगा टाइम्स को। ठीक है, 2d वी एस डिवाइड बाय वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये इसको समय लगेगा। इतने समय में ये एक राउंड ट्रिप लेकर आ जाएगा, इतने समय में ये एक राउंड ट्रिप लेकर आ जाएगा। बच्चा लोग, हमें अब समझ में आ चुका है डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। हमें यह समझ में आ चुका है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या होता है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर क्यू बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में तो रिवर स्टिल ही है, रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर स्टिल ही है। तो स्टिल रिवर में जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी वही है, क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में तो रिवर स्टिल ही है। समझ में आया बेटा तो ठोको ताली। ठीक है बेटा, समझ में आया तो ठोको ताली बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा 1D के लिए सारी कहानी। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, और टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे और क्रॉसिंग द रिवर की बात करेंगे। अच्छे से, ध्यान से, मन से अच्छे से सीखेंगे बच्चा। ठीक है, आते हैं बेटा, बढ़ते हैं आगे। क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर ये रिवर है और हमने यहां से करना है शुरू, तो हमें पहुंचना है यहां पर। अगर विड्थ इसकी डी है तो रिवर कैसे जा रही? रिवर जो है वो ऐसे जा रही है, हमें जाना है ऐसे। रिवर ऐसे जा रही है, हमें जाना है ऐसे। हमें ऐसे जाना है, रिवर ऐसे जा रही है, हमें ऐसे जाना। समझे बच्चा? समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से? चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर। सबसे पहली बात
सबसे पहली बात कि अगर आप इस लाइन के अलोंग चलना चाहते हैं, अगर आप इस लाइन के अलोंग चलना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या आपको अपने एफर्ट इस लाइन के अलोंग लगाने चाहिए? अपने पूरे एफर्ट आपको इस लाइन के अलोंग लगाना चाहिए। अगर आपने पूरे एफर्ट इस लाइन के अलोंग लगा दिए तो क्या रिवर आपको आगे बहाकर नहीं ले जाएगी? ले जाएगी। तो अगर आपको इस लाइन के अलोंग जाना है तो आपको कुछ तिरछे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपको आपके एफर्ट कुछ इस डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे, तिरछे। आपके एफर्ट कितने होते हैं? Vs। योर एफर्ट इज Vs, स्विमर एफर्ट इज Vs। Vs क्या होता है? स्विमर का एफर्ट होता है। रिवर का एफर्ट कितना है? Vr है। रिवर का एफर्ट कितना है? Vr है। दोनों एफर्ट जोड़ोगे तो नेट एफर्ट निकल कर आएगा जो ग्राउंड के फ्रेम में दिखेगा। हमें एक्चुअल में ऐसा जाना है तो जो रिवर अपना एफर्ट लगाएगी वो लगाएगी इस डायरेक्शन में, Vr, और जो नेट एफर्ट होगा, जो नेट एफर्ट होगा जो ग्राउंड के फ्रेम में दिखेगा वो होगा ये, ठीक है। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Vs ऐसे लगा, Vr ऐसे लगा, नेट एफर्ट हमारे पास ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि कितने एंगल पर हमें अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितने एंगल पर स्विमर को स्विम करने की कोशिश करनी चाहिए, कितने एंगल पर स्विमर को अपने एफर्ट लगाने चाहिए, स्विम करना चाहिए। तो उसको थीटा एंगल पर स्विम करना चाहिए, यहां से AB लाइन से थीटा एंगल पर स्विम करना चाहिए। जब वो थीटा पे स्विम करेगा तो रिवर अपने आप उसको सीधा करके AB के अलोंग ले जाएगी, ठीक। तो एक तरीका तो ये है देखने का, एक तरीका तो ये है देखने का, ठीक है ना। तो यहां पर जब सॉल्व करते हैं एक तरीका हम यहां पे लगाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि इस ट्रायंगल के थ्रू हमें मिलता है कि जो साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जो कितना है Vr, और हाइपोटेन्यूज जो कितना है Vs। तो पहला तो हमें आंसर ये मिल गया, ये आंसर हमें करना है या Vr/Vs, साइन थीटा इज Vr/Vs, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा जाता है कितनी देर में ये रिवर को पार कर लेगा। तो इस डायरेक्शन में एक्चुअल स्पीड कितनी है? Vsg स्पीड है। कितनी होती है ये स्पीड? ये होती है √of Vs का स्क्वायर माइनस Vr का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया मैंने। ये आपके पास Vs थी, ये हाइपोटेन्यूज थी, ये परपेंडिकुलर था, तो बेस कितना होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होल √Vsg मिल गया। अब इस डायरेक्शन में ये जा रहा √of Vs स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर से d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, तो जो टाइम लगेगा उसको वो लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड AB डिवाइड बाय स्पीड Vsg। AB डिस्टेंस कितना है? D के बराबर है। Vsg कितना है? √of Vs स्क्वायर माइनस Vr। अब हम बात करेंगे जरा हटके मेथड नंबर 2 की, हम बात करेंगे जरा हटके मेथड नंबर 2 की कि कैसे इसको सोचेंगे। एक और नजरिया क्या है सोचने का, एक और तरीका क्या है सोचने का, जरा हटके हम करते हैं थोड़ी बात। रिवर हमें क्रॉस करनी है AB के अलोंग, रिवर हमें क्रॉस करनी है AB के अलोंग, तो जो AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो होने चाहिए 0। हमें रिवर क्रॉस करनी है AB के अलोंग, तो AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो होने चाहिए 0, वो होने चाहिए 0। AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट करने हैं हमें 0। तो अब इस डायरेक्शन में Vr कंपोनेंट है, तो हमें हमारे एफर्ट के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, हमें हमारे एफर्ट के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक हिस्सा रिवर के इस कंपोनेंट को बैलेंस करने में जाएगा और दूसरा हिस्सा हमें रिवर को क्रॉस कराएगा, ठीक है ना। अभी हमने कहा कि हमें तिरछा जाना पड़ेगा ना, बात वही है, लेकिन हमने सोचने का नजरिया चेंज कर दिया। हमने कहा हमें इस लाइन के अलोंग जाना है, तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। तो अगर रिवर हमें यहां पर Vr से लेकर जा रही तो हमें ये कंपोनेंट को हटाना पड़ेगा, तो हमें हमारे एफर्ट का एक हिस्सा लगाना पड़ेगा Vr को खत्म करने के लिए, समझ रहे हो। हमें हमारे एफर्ट का एक हिस्सा लगाना पड़ेगा केवल और केवल इस रिवर के एफर्ट को बैलेंस आउट करने के लिए। तो हमने कहा कि जो हमारा एफर्ट है ना, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमने कहा कि ये है और दूसरा हिस्सा हमने कहा कि ये है,
ठीक है, ये हिस्सा हमने कहा कि ये V2 है, ये हिस्सा हमने कहा कि V1 है। इसका जो रिजल्टेंट है ना वही Vs है, इसका जो रिजल्टेंट है वही Vs है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर इक्वल्स टू Vs का स्क्वायर है। इसका रिजल्टेंट क्या है? Vs है। Vs क्या है? नेट एफर्ट जो मैं लगा रहा हूं, नेट एफर्ट जो मैं लगा रहा हूं, जो स्विमर लगा रहा है, और उन एफर्ट के मैंने दो हिस्से करके दिखाए, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसका रिजल्टेंट क्या है? Vs है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो Vs है। समझे बात? अच्छा भाई, तो ये एंगल जो है थीटा, एक तो ये निकालना है और दूसरा कितनी देर में ये रिवर पार कर जाएगा ये निकालना है। दो बातें निकालनी है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो ये V1 हिस्सा है ये क्या कर रहा है? ये V1 हिस्सा हमने कहा ये कुछ और नहीं कर रहा, केवल और केवल इस VR को बैलेंस कर रहा है, इस VR को बैलेंस कर रहा है, रिवर वाले एफर्ट को खत्म कर रहा है, ताकि ये ऐसा जा सके, ताकि ये ऐसे जा सके। इसलिए इस वाले एफर्ट को क्या कर रहा है? नलीफाई कर रहा है। तो V1 कुछ और नहीं बल्कि VR ही है, V1 कुछ और नहीं बल्कि VR ही है, ताकि ये ऐसे जाए, ये और ये कट जाए, ये ऐसे जाए। आई बात समझ में? अच्छा जी, अगर V1 और VR बराबर हैं और ये ऐसे जा रहा है तो इसकी नेट रफ्तार केवल V2 ही है। तो V2 क्या आएगी? यहां से आप देखो तो हम बोलेंगे V2 आ रही है अंडर रूट ऑफ VS का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर जो कि खुद VR है, VR का स्क्वायर। तो V2 इक्वल्स टू VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, V2 इज इक्वल्स टू VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर होल अंडर रूट इज V2। तो हमें मालूम पड़ा, देखो यहां से हमें समझ में क्या आया, इस नजरिए से हमें समझ में क्या आया? हमें समझ में आया कि मैन इस रास्ते पर जाने के लिए अपने एफर्ट का एक हिस्सा वेस्ट कर रहा है रिवर के एफर्ट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और बचे हुए एफर्ट से वो रिवर क्रॉस कर रहा है। बचा हुआ एफर्ट कितना है? V2 से रिवर क्रॉस कर रहा है। V2 कितना है? ये है। तो टाइम कितना लगेगा इसको? टाइम कितना लगेगा इसको? तो टाइम लगेगा D बाई V2। V2 तो आपके सामने आ ही गया, मैच कर रहा है ना आपका आंसर? मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल थीटा कितना होगा? ये एंगल थीटा कितना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं हम। देखो जो ये रिजल्टेंट है ये है VS, ये रिजल्टेंट कितना है? ये है VS। तो व्हाट इज साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल? तो आप लोग साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज V1 एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज व्हिच इज VS। V1 तो VR के बराबर ही है, तो VR बाय VS आप बोल सकते हो, VR बाय VS आप बोल सकते हो। तो VR बाय VS इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा आंसर। आ रही है बेटा बात समझ में? क्लियर है? समझ में आया तो बेटा थोड़ा दो अलग अलग तरीके बताए हैं, दो अलग अलग अप्रोच बताई है सोचने की, करने की। ये वेक्टर से है तो ये भी वेक्टर ही, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा फिजिकल चीज समझी कि वो हमें वहां लेकर जा रही है, हमें वहां नहीं जाना है, तो एफर्ट इसको कैंसिल करेगा, बचे हुए एफर्ट से निकल जाएंगे। जो एफर्ट हमें रिवर क्रॉस करा रहा है वो एफर्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए आपको ये मदद करेगा, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? बड़े आगे है? चलो यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, हमने कहा कि रिवर अगर इस डायरेक्शन में जा रही और यहां से आप डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो, तो जिस एंगल पर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा वो है VR बाय VS। ये बोला ना मैंने, VR बाय VS। लेकिन आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, हमेशा 1 से कम ही होती है। तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक पहुंचने के लिए VR बाय VS जो है इट शुड बी लेस देन 1। इक्वल टू 1 में नहीं चलेगा, इक्वल टू 1 पे वो रिवर पार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा समझाता हूं अभी आपको। VR बाय VS शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब जो VR है इट शुड बी लेस देन VS, और हम ये कह सकते हैं कि स्विमर की रफ्तार रिवर की रफ्तार से तेज होनी चाहिए। स्विमर की रफ्तार रिवर की रफ्तार से तेज होनी चाहिए, तभी वो पार कर पाएगा, ठीक है ना? स्विमर की रफ्तार रिवर की रफ्तार से तेज होनी चाहिए तभी वो पार कर पाएगा, वरना वो पार नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात भी है, मान लिया रिवर में बाढ़ आ रखी है, बड़ी तेज पानी बह रहा है, बड़ी तेज पानी बह रहा है, ठीक है ना? रिवर में बाढ़ आई हुई है, पानी बहुत तेज बह रहा है, ठीक है, और यहां पर जो स्विमर है उसको कहा कि अपोजिट पॉइंट में तैर के पहुंच जाए। अपोजिट पॉइंट में तैर, रिवर में बाढ़ आ रही है, अपोजिट पॉइंट में पहुंचना है, पहुंच जाएगा क्या? है रजनीकांत है?
दो ही लोग पहुंच सकते हैं, यहां से यहां दो ही लोग पहुंच सकते हैं बाढ़ के अंदर, एक रजनीकांत जी और दूसरे हमारे अलग सर, ठीक है ना। तो अलग सर जो है लगा लेंगे कोई ना कोई फिजिक्स को, ठीक है। खैर यहां से यहां पर जाना है, यहां से यहां तक जाना है, तो कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? तभी पहुंचेंगे जब रफ्तार क्या हो, जब रफ्तार क्या हो, जब रफ्तार स्विमर की ज्यादा हो, किससे? रिवर से। अलग सर ने एक ऐसी रेवोल्यूशन लाई है जो दुनिया में कोई और नहीं ला पाया, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। जब ऐसा असंभव काम अलग सर कर सकते हैं तो बाढ़ में पार करना तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। ओके, खैर वी आर इज लेस देन वीएस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हमने कहा कि रिवर क्रॉस करनी है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, रिवर क्रॉस करनी है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? जब तक स्विमर की स्पीड ज्यादा नहीं होगी रिवर से, तब तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा मतलब इक्वल टू पर नहीं होगा, इक्वल टू पर भी नहीं होगा, तो मान लेते हैं रिवर की रफ्तार और स्विमर की रफ्तार बराबर है, रिवर की रफ्तार और स्विमर की रफ्तार बराबर है। तो मैंने कहा था इस स्विमर को अपना एक एफर्ट, इस स्विमर को अपना एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, इस स्विमर को अपना एक एफर्ट लगाना पड़ेगा रिवर को बैलेंस करने के लिए, रिवर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो रिवर बैलेंस करने के लिए वी आर यहां गया और स्विमर ने अपना एफर्ट यहां लगाया, तभी तो बैलेंस होगा ना, दोनों बराबर है। अगर वीएस और वी आर बराबर हो गए तो रिवर के एफर्ट को बैलेंस करने के लिए, रिवर के एफर्ट को बैलेंस करने के लिए, रिवर के एफर्ट को बैलेंस करने के लिए स्विमर को अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी इसके बराबर है। तो यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, यहां बचा जीरो, यहां बचा जीरो, ठीक है ना। यहां कुछ नहीं बचा तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा ऊपर, रफ्तार बची नहीं। होगा क्या, रिवर इधर जा रही, स्विमर इधर जा रहा और वहीं पर तड़पता हुआ रह जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। रिवर उधर जा रही है, स्विमर यहां जा रहा है, ठीक है, दोनों की रफ्तार बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जा ही नहीं पा रहा है आगे, यहां कुछ बचा ही नहीं है। यहां पर कुछ हो एफर्ट तो लेके जाए ना उसको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्विमर की रफ्तार रिवर की रफ्तार से ज्यादा होगी, स्विमर की रफ्तार रिवर की रफ्तार से ज्यादा होगी, तभी तभी वो रिवर को क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। और सारी कहानी का कंक्लूजन क्या है, इस सारी माया का कंक्लूजन क्या है, जो हमने पूरी भन्नाट माया यहां पे बिछा रखी है, इसका कंक्लूजन क्या है बच्चा, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन है ये, इसका कंक्लूजन है ये, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये क्या है, हमने कहा साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर बाई वी एस, हमने कहा टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन में रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये आपको करना है याद, ये आपको करना है याद, चाहे मेथड लगाओ ये, चाहे मेथड लगाओ ये आपको 4 नंबर दिलाएगा एग्जाम के अंदर, 4 नंबर एग्जाम के अंदर आएंगे आपके, अगर ये आपको फॉर्मूले हैं याद, ठीक है। इस पूरी माया का अल्टीमेट ये है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मिनिमम टाइम की, अब बात करते हैं बेटा मिनिमम टाइम की, ठीक है। अब आप कहोगे बेटा, जरूर कहोगे, मुझे पता है, रुक जाओ, बनाने दो, डायग्राम बनाने दो पहले। इस आदमी को मिनिमम टाइम में रिवर पार करनी है, इस आदमी को मिनिमम टाइम में रिवर पार करनी है। इसका एम है कि ये पानी में कम से कम रहना चाहता है, डरता है पानी से, ये पानी में कम से कम रहना चाहता है, कहता जल्दी जल्दी रिवर पार हो जाए भाई, जल्दी जल्दी रिवर पार हो जाए। तो कैसे होगी जल्दी रिवर पार? अब एक आप लोग कहोगे कि भाई अगर जल्दी रिवर पार करनी है तो छोटे रास्ते से जाओ भाई, सीधा यहां पहुंचोगे, जल्दी रिवर पार हो जाएगी। क्यों भाई, छोटा रास्ता जल्दी पहुंचाएगा ना? क्या हर बारी छोटा रास्ता जल्दी पहुंचाता है? क्या हर बारी छोटा रास्ता जल्दी पहुंचाता है? कई बार आप गूगल मैप पे देखते हो, हमें यहां जाना है, कहां जाना है, हमें यहां जाना है, हमें पिज्जा हट जाना है, ठीक है ना। अब आपने गूगल मैप पे डाल दिया पिज्जा हट, वो 2 रास्ते दिखा रहा, पहले रास्ते पे देखा डिस्टेंस ज्यादा टाइम कम, दूसरे रास्ते पे देखा डिस्टेंस कम टाइम ज्यादा। अब ये कैसा चमत्कार है भाई, छोटा रास्ता ज्यादा टाइम कैसे ले रहा है? उस रास्ते पे क्या लगा है? जाम लगा है। उस रास्ते पे क्या लगा है? जाम लगा है।
और दूसरा रास्ता एकदम खुला पड़ा है। तो दूसरा रास्ता जो खुला पड़ा है वो जल्दी ले जाएगा आपको। तो केवल और केवल टाइम के लिए, केवल और केवल डिस्टेंस देखकर आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप नहीं कह सकते सबसे छोटा रास्ता सबसे तेज होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था इस छोटे रास्ते पर जाने के लिए मैन को अपनी रफ्तार का, अपने एफर्ट का एक हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। कितना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रिवर, उतना हिस्सा उसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में आपको? तो उसने अपनी रफ्तार का एक हिस्सा सैक्रिफाइस किया छोटा रास्ता जाने के लिए, मतलब उस रास्ते पे गया तो लेकिन कम रफ्तार से गया, तो लेकिन कम रफ्तार से गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां देखो, वापस से देखो, देखो अच्छा, ये जा रहा है इस रास्ते पर, ठीक है, ये जा रहा है इस रास्ते पर, लेकिन v2 रफ्तार से जा रहा है। v1 तो केवल और केवल vr को बैलेंस करने में खर्च हो गया। v1 तो केवल vr को बैलेंस करने में खर्च हो गया। छोटे रास्ते पर कम स्पीड आई, कितनी आई? केवल v2 आई। कितनी आई? √v² माइनस vr² आई। तो केवल छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंचाएगा? गलत बात, गलत बात, बहुत गलत बात। तो कम से कम समय में कैसे पहुंचेगा? जब वो रिवर को क्रॉस करने वाली डायरेक्शन में सबसे तेज चलेगा, रिवर को क्रॉस करने वाली डायरेक्शन में सबसे तेज चलेगा, अपना पूरा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लगा देगा, तब वो कम से कम समय में पहुंच जाएगा। हमने कहा कि रिवर इसको आगे ले जाती है, ले जाए। अब मुझे बताओ, क्या रिवर कभी इस डायरेक्शन में पार होगी? रिवर तो बहुत लंबी है, क्या कभी रिवर इस डायरेक्शन में पार होगी? नहीं पार होगी ना। तो वो इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? वो इस डायरेक्शन में कितना चला। जब वो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रफ्तार से चलेगा, जब वो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रफ्तार से चलेगा, तो जल्दी से जल्दी रिवर को पार कर जाएगा। ठीक है, अब अगर मैन तिरछे अपने एफर्ट लगाएगा तो उसका एक कंपोनेंट ही यहां पर आएगा। लेकिन अगर मैन ने अपने पूरे एफर्ट यहां लगा दिए, तो पूरी शिद्दत से यहां भाग रहा है, भले ही उसको जो रिवर है आगे खिसका रही है, बट उसने अपने पूरे एफर्ट यहां लगा दिए। ठीक है, तो रिवर भले ही उसको आगे की तरफ यहां कहीं पहुंचाए, लेकिन वो जल्दी से जल्दी इस रिवर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे टाइम कितना है? टाइम होगा d डिवाइड बाय vs। अभी आप कहोगे सर गया तो वो ऐसे है, ठीक है, तो टाइम आपने d डिवाइड बाय vs क्यों लिया? d डिवाइड बाय vs क्यों लिया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो टाइम को ac डिवाइड बाय जो ये वेलोसिटी होगी कितनी होगी? √ vs का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर होगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, एक ही बात पड़ेगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आंसर आएगा, निकाल के देख सकते हो, यकीन ना हो तो। बेसिकली मैंने आपको बताया था जिसमें मैं त्रिशूल पकड़ के आया था, मैंने बताया था वेक्टर की ताकत होती है बेटा, वो 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़कर आपको स्टडी करना अलाउ करता है। वो 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़कर आपको पढ़ना अलाउ करता है। क्या मतलब है इसका मतलब है, जब मैं इस डायरेक्शन पे फोकस कर रहा हूं, जब मैं AB के अलोंग फोकस कर रहा हूं, तो मैं देख सकता हूं कि AB में कितना चला और AB में क्या रफ्तार थी, AB में कितना चला और AB में क्या रफ्तार थी। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, मुझे देखना है AB में कितना चला, AB में क्या रफ्तार थी, या फिर मैं देखूंगा AC में कितना चला और AC में क्या रफ्तार थी। फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, मैं केवल देखूंगा AC में कितना चला और AC में क्या रफ्तार थी। बात एक ही है, वो अल्टीमेटली यहां से यहां तक की ही बात है। यहां से यहां तक जाने के लिए उसको AB के अलोंग D चलना पड़ेगा,
और किस रफ्तार से चलना पड़ेगा, vs से। आप ये भी कह सकते हैं कि यही समय किसके बराबर होगा, यही समय bc डिवाइड बाय vr के बराबर भी होगा। ये चल रहा इस डायरेक्शन में कितना, यहां तक पहुंचने के लिए यहां कितना चला, ये चला bc, और किस रफ्तार से जा रहा है इस डायरेक्शन में, vr से जा रहा है इस डायरेक्शन में bc चला, इस डायरेक्शन में रफ्तार vr थी, इस डायरेक्शन में d चला, इस डायरेक्शन में रफ्तार vs थी, इस डायरेक्शन में ac चला, इस डायरेक्शन में रफ्तार अंडर रूट ऑफ vr स्क्वायर प्लस vs थी। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। ये होगा ड्रिफ्ट के बराबर, ये होगा ड्रिफ्ट के बराबर, ठीक है। तो पहली बात मिनिमम टाइम में जाने के लिए उसे अपने पूरे एफर्ट AB के अलोंग लगाने हैं, उसे अपने पूरे एफर्ट AB के अलोंग लगाने हैं। लेकिन जब उसके एफर्ट AB के अलोंग होंगे तो वो AB के अलोंग जाएगा नहीं, वो AB के अलोंग जाएगा नहीं, कुछ ड्रिफ्ट भी होगा, रिवर उसको कुछ आगे भी भेजेगी, वह पहुंचेगा C पर, और जो टाइम उसको लगेगा वो होगा d/vs। जो ड्रिफ्ट आएगा BC, जो ड्रिफ्ट आएगा वो कितना होगा, d/vs इंटू VR को वहां लगे, जो ड्रिफ्ट आएगा वो होगा d/vs इंटू VR। ये ड्रिफ्ट हुआ, ये टाइम हुआ, ये मिनिमम टाइम है, ठीक। तो मैन को पूरे एफर्ट AB के अलोंग लगाने हैं, ये मिनिमम टाइम है, ये BC हमारे पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया हमारे पास। समझ में आई बात आप लोगों को, ऑल क्लियर। ये था मिनिमम टाइम का माया, मिनिमम टाइम की माया। आते हैं वापस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट की, तो मैंने आपको कहा कि अगर रिवर में बाढ़ आ रखी है तो अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आप आगे पहुंचोगे ही पहुंचोगे, आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर मैन की स्पीड कुछ कम है, ठीक है, तो अलग अलग एंगल पे चलने पर अलग अलग ड्रिफ्ट होगा, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होगा, अलग अलग ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट क्या होता है, अभी मैं बताया था आपको ड्रिफ्ट होता क्या है, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, along the रिवर के अलोंग कितना चला, ठीक है बेटा, ये होता है आपका ड्रिफ्ट, ठीक है। अब हम यहां पे कह रहे हैं बेटा, देखो मिनिमम ड्रिफ्ट जो है ना, ये CBSE में नहीं, मतलब स्कूल में नहीं आता है ये, अगर आपको स्कूल के टीचर ने कराया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो शॉर्टेस्ट टाइम, और मैंने आपको बताया था मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बातें बताई थी, वो दोनों स्कूल में आती है, ठीक है। मिनिमम ड्रिफ्ट रेयरली स्कूल में पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन में आता है, नीट में आता है, IIT में आता है, इसलिए उसकी कवरेज भी हम यहाँ पे करके चल रहे हैं। हमारे जो लेक्चर होंगे बेटा, इसके अंदर मैं आपको सारी डेरिवेशंस देने वाला हूँ, सारी डेफिनेशंस दे रहा हूँ मैं आपको, इसलिए हमारे लेक्चर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स रहेंगे, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको नीट और IIT की भी बताता हुआ चल रहा हूँ। समय कम है, सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता रहा हूं। समय कम है, सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता रहा हूं। बिल्कुल भी सांस नहीं है लेक्चर के अंदर आप लोगों से बातचीत करने का, ठीक है। बट क्या करें बेटा, समय कम है, आपको बहुत कुछ बताना है, ठीक है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ क्वेश्चन भी हमें लगाने हैं अभी, तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट और बात करते हैं यहां पर मिनिमम ड्रिफ्ट की। तो मैंने कहा कि मिनिमम ड्रिफ्ट की चर्चा हमें तब करनी है व्हेन रिवर स्पीड इज ग्रेटर देन स्विमर स्पीड। जब रिवर की स्पीड स्विमर की स्पीड से ज्यादा होगी तब ड्रिफ्ट होने वाला है, मिनिमम ड्रिफ्ट होने वाला है। कुछ भी कर लो ड्रिफ्ट होगा ही होगा, कुछ भी कर लो ड्रिफ्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास d है, ठीक है, रिवर की स्पीड ज्यादा है, रिवर बह रही है इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड ज्यादा है,
तो ड्रिफ्ट तो होना ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग एंगल पर एफर्ट लगाने पर अलग अलग ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास ये एक VS है, ये एक एंगल थीटा है। ठीक, अब हम देखते हैं थीटा एंगल पर एफर्ट लगाने पर ड्रिफ्ट क्या होता है। थीटा एंगल पर एफर्ट लगाने पर ड्रिफ्ट क्या होता है, तो हम सबसे पहले टुकड़े कर देते हैं यहां पर। तो ये हो गया VS cos थीटा, ये हो गया VS sin थीटा, और ये हमारे पास VR है। VR इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन VS sin थीटा, क्योंकि VR तो VS से भी बड़ा है, तो VS sin थीटा से तो बड़ा होना ही होना है। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्विमर की नेट रफ्तार इस तरफ होगी VR माइनस VS sin थीटा, और इस तरफ होगी VS cos थीटा। अल्टीमेटली वो कुछ तिरछा जाएगा और इसको हम ड्रिफ्ट कहेंगे। ये डिस्टेंस d है। तो बताओ इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, किस रफ्तार से चला, तो कितना समय लगा, उसको समय लगा d अपॉन में VS cos थीटा, d अपॉन में VS cos थीटा, ये समय लगा। इतने समय के लिए वो इस डायरेक्शन में आगे चला, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ। इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा है वो, VR माइनस VS sin थीटा से चल रहा है, और कितने समय के लिए चल रहा है, उसका समय है d अपॉन में VS cos थीटा, ये उसका समय है। तो ड्रिफ्ट बराबर क्या हो गया, VR माइनस VS sin थीटा d अपॉन में VS cos थीटा, ये उसका ड्रिफ्ट हो गया। क्लियरली ड्रिफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, क्लियरली ड्रिफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। और यहां पर आपको निकालना है मिनिमम ड्रिफ्ट। एक लंबा सा फंक्शन बन चुका है। मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, तो मैक्सिमा मिनिमा लगाना होता है, और मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना होता है और इसको 0 के बराबर पुट करना होता है, इसको 0 के बराबर पुट करना होता है। यहां से वो कंडीशन मिलेगी जब ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। आ रही बात समझ में। ये मैंने आपको बताया था बेटा वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो मैं टॉपिक्स लिए थे आपके, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सर्च कर लेना। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा बेटा, अच्छे से समझा रखा है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, स्कूल में नहीं है तो मैं अभी अपना समय इसको डिफरेंशिएट करने में नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, वो आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। नहीं भी कर पा रहे, चिंता वाली बात नहीं है, आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए, तो आपका IIT और मेडिकल का काम चल जाएगा, ठीक है। और जो IIT वाले बच्चे हैं उनको तो 12th में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन सिखाई भी जाएगी मैथमेटिक्स के अंदर, तो चिंता वाली बात नहीं है। खैर, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, तरीका बताया मैंने, ड्रिफ्ट निकाला, डिफरेंशिएट किया, 0 किया, इससे रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है, इसका रिजल्ट आता है कि साइन थीटा होगा VS बाय VR। बेटा याद करना मुश्किल नहीं है, याद करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला आया था साइन थीटा इक्वल्स टू VR बाय VS। वहां पे VR बाय VS था, यहां पर है VS बाय VR, उल्टा होता है बस, ठीक है। और कैसे याद करेंगे, जो बड़ा है वो नीचे आएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए स्विमर की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए स्विमर का वैल्यू नीचे आई थी। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए रिवर की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए VR नीचे आया। तो VS बाय VR इज साइन थीटा, VS बाय VR इज साइन थीटा। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गई आपको? ओके ओके ऑलराइट। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू VS बाय VR के बराबर हमारे पास है तो मिनिमम ड्रिफ्ट है कितना, तो हम साइन थीटा की इस वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालकर यहां पुट कर सकते हैं, और सॉल्व कर हमें मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी। मैं निकाल देता हूं, वरना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो बताया नहीं, आपने इतना होगा, आप तो छोड़ के भाग गए, रास्ते में ही छोड़ दिया, ठीक है। तो हम कर देते हैं उन बच्चों के लिए भी जो चाहते हैं कि हम पूरा सॉल्व करें, तो लीजिए, ठीक है, ओके, यही था, चेक कर लो आप। ओके, अब मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को डालने वाला हूं, ठीक है। अगर साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा होगा √1 - VS² बाय VR², दैट मीन्स
अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर बाय वी आर। अब इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। वी आर माइनस वी एस साइन थीटा वी एस बाय वी आर डी बाय वी एस कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर बाय वी आर। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर बाय वी आर इंटू डी डिवाइड बाय वी एस बाय वी आर अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। वी आर कट गया, ये आपको देगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर डी बाई वी एस। ये हमारा मिनिमम ड्रिफ्ट। तो आप चाहो तो बेटा आप इस आंसर को याद कर सकते हो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। आईआईटी मेडिकल के लिए ये आप मिनिमम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला याद कर सकते हो, और बाकी सीबीएसई वगैरह के लिए आपको शॉर्टेस्ट टाइम और मिनिमम डिस्टेंस की बातें याद रखनी। आइए बेटा आप कुछ क्वेश्चंस भी बढ़ते हैं और डायरेक्टली आज बात करेंगे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिवर है जिसकी विड्थ है 1 किलोमीटर और वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर उसने शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जो है वो कवर कर लिया। तो कह रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज, आपको वीआर निकालना है, आपको डी गिवन है, आपको वीएस 5 गिवन है। ठीक है, डी आपको 1 किलोमीटर गिवन है, आपको वीआर निकालना है और आपको टाइम गिवन है। 15 मिनट का मतलब होता है बेटा 1/4 आवर, 1/4 1/4 आवर। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला क्या है आपका शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो आइए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था। T equals to D by root of V square minus VR square. All right, so T is equals to D by under root of VS square minus VR square. ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। T हमें दे रखा है 1/4, D हमें दे रखा है 1, VS हमें दे रखा है 5, VR हमें निकालना है। ठीक, so 3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। 4 नंबर जेब के अंदर। ठीक है बेटा, ये हमें प्रीवियस ईयर्स में 4 नंबर आ चुके हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और नंबर लेते हैं। ये 1998 में भी आया, 2000 में भी आया, मेडिकल में आया था बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1999 मेडिकल का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो कि एम कर रहा है अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने का ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम। मतलब अगेंस्ट, हम ये बात हो रही है शॉर्टेस्ट पाथ की, विद द स्पीड ऑफ इतना एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में, रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इससे 120 डिग्री पर जब वो तैरता है तो वो अपोजिट पॉइंट पर पहुंचता है। तो अगर ये पूरा एंगल 120 है तो ये 90, तो ये कितना होगा, 30 तो होगा। ठीक है, 30 तो होगा। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, हम बोलेंगे बेटा साइन 30 इज इक्वल्स टू VR बाय VS। दैट्स द फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू VR बाय VS होता है ना। अभी क्या बताया था, जिसकी स्पीड ज्यादा वो नीचे आने वाला है। अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए स्विमर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए VR बाय VS लगेगा, VR बाय VS लगेगा। आएगा समझ में आपको। ठीक है भाई, साइन 30 1/2, VR निकालनी है, VS 0.5 है। ठीक है, तो VR की वैल्यू मिलेगी 0.25 मीटर पर सेकेंड। 4 नंबर जेब के अंदर। मैं आपको 4 नंबर यहां पर भी बेटा आपको मिल गए। आगे बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोट है जो कि सेंट अक्रॉस द रिवर विद स्पीड ऑफ
8 किलोमीटर पर आवर, मतलब वही है अक्रॉस द रिवर का भी हम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमने उसको भेजा ऐसे है, ठीक है, उसको भेजा ऐसे हमने, ठीक है, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, जाएगी कुछ तिरछी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो कुछ वीआर मान लेते हैं, जो बोट की है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है इन दोनों का ये वीआर है, दोनों का जो रिजल्टेंट है ना ये 10 है, ठीक है। तो बताओ रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो 8 ऐसे था, वीआर ऐसे था, 10 ऐसे था। बेटा सारा खेल जो है ना यहाँ पर, सारा खेल जो है वो लैंग्वेज का खेल है, इंग्लिश का खेल है। मैं बार बार ये बात कहता हूं बेटा कि जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो इस फिजिक्स के क्वेश्चन में 3 चैलेंज होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है बेटा इंग्लिश का, आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि डायग्राम कैसा बनना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं बेटा कि सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। पहले अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लिया, आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। तो पहला चैलेंज होता है बेटा इंग्लिश का, जो इससे पार पा गया वो जाता है फिजिक्स में, अब वो लगाता है अपनी फिजिक्स और फिर कैलकुलेशन आती है तो वो होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो ये 3 चीजें यहां पर लगती हैं। डायग्राम हमने बना लिया है, पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी है, तो ये है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर, ये होगा 100, ये होगा 64, ये है वीआर का स्क्वायर, वीआर होगा √36, दैट मींस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जो रिवर है वो बह रही होगी, ठीक है बच्चा। बढ़ते हैं आगे, अब कुछ मेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन कराए वो बेटा नीट के क्वेश्चन थे, अब हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन की। The stream of a river is flowing with a speed of 2 km per hour. The swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? तो ये कह रहा है अगेन सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। तो रिवर जो है वो बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये आपके पास वीआर आ गया। स्विमर जो कि स्विम कर सकता है एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब वीएस आपको दे रखा है 4। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर? तो रिवर के फ्लो, जो रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन, मैंने ऑप्शन यहां पे डाली नहीं है बट कोई नहीं, जो रिवर फ्लो कर रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। तो इस फ्लो ऑफ द रिवर से कितने एंगल पर उसको स्विम करना चाहिए, अपने एफर्ट लगाने चाहिए टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, तो उसको इस डायरेक्शन में चलने के लिए। तो सारा कहानी वही आई, घुमा फिरा के शॉर्टेस्ट पाथ की। तो हम बोलेंगे बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी.आर/वी.एस, ठीक है। हमारा आंसर थीटा नहीं होगा, हमारा आंसर 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि इसने रिवर के फ्लो के साथ पूछा है। तो वी.आर हमारे पास 2 है, वी.एस हमारे पास 4 है, ये 1/2 आ गया और थीटा की वैल्यू 30 आ गई। तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? हमारा आंसर आएगा बेटा 120। आंसर आ जाएगा बेटा 120, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोट है विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब आपको वीएस दे रखा है, वीबी बोल देते हैं इसको, क्योंकि स्विमर की जगह बोट आ गया यहाँ पे। विड्थ है 1 किलोमीटर की, इसकी विड्थ कितनी है? 1 किलोमीटर की है। और इसको ओके सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन ले लिया है 15 किलोमीटर वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे यहां पर क्या हो रहा है कि हमने एक रिवर ली है और यहां पर हमने वेस्ट ले लिया और यहां पर ईस्ट ले लिया। एक हमारे पास यहां पर वेस्ट है, एक हमारे पास यहां पर ईस्ट है, और ये कह रहा है कि रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, इस रफ्तार से जा रही है, ठीक है। अ मैन ऑन द साउथ बैंक, तो अगर ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ऊपर होगा और साउथ नीचे यहां कहीं पर होगा, ठीक है। तो ये साउथ बैंक आ गया, ठीक है। कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, मतलब आपको वीएस दे रखा है 10 मीटर पर मिनट।
wants to swim across the river in the shortest time, मतलब उसको अपने पूरे एफर्ट ऐसे लगाने पड़ेंगे, उसको अपने पूरे एफर्ट ऐसे लगाने पड़ेंगे. He should swim in the direction, उसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए. तो ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया बच्चा. उसको अपने पूरे के पूरे एफर्ट नॉर्थ की तरफ लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है. तो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो आंसर शुड बी ड्यू नॉर्थ. अगर शॉर्टेस्ट पाथ होता तो उसे एंगल कुछ तिरछा पकड़ना पड़ता, ठीक है, बट उसको शॉर्टेस्ट टाइम पूछ लिया तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया. डायरेक्ट भागेगा तभी शॉर्टेस्ट टाइम होगा. ये 1983 में आया था, सिंपल वाला क्वेश्चन था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 1983 में आया था क्वेश्चन और ड्यू नॉर्थ जाएगा तो वो रिवर को इस तरीके से पार कर लेगा. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चैलेंजर दिया था, रेन मैन प्रॉब्लम के ऊपर एक चैलेंजर दिया था, तो उसको हम फटाफट अब सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ऑलरेडी टाइम काफी हो गया, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको. अ पर्सन वॉकिंग एट सम स्पीड फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली. ठीक है, एक पर्सन जो है वो कुछ स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एंड ही फाइंड्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. इफ ही डबल्स हिज स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, ठीक है, और उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दिया, और उसने अपनी स्पीड कर दी डबल 2v, तो उसको जो रेन है वो उसको 45 डिग्री के एंगल पर गिरती हुई नजर आ रही है. 45 डिग्री के एंगल पर गिरती नजर आ रही है. अब वो कह रहा है कि अगर उसने अपनी स्पीड को ट्रिपल कर दिया तो उसे रेन कितने एंगल पर गिरती हुई नजर आएगी, हम जानना चाहते हैं. तो ऐसे में हमें कोई भी स्पीड दे नहीं रखी तो हमें माननी पड़ेगी. हम मान लेते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन गिर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन गिर रही है उसकी कुछ वेलोसिटी है हमारे पास v1 इधर और v2 इधर. कुछ मैंने वेलोसिटी मान ली. किसके फ्रेम में मानी मैंने, ग्राउंड फ्रेम में मान ली. या तो ये मानो कि कुछ वेलोसिटी है और कुछ एंगल है, या दोनों कंपोनेंट मान लो, एक ही बात है. मैंने कंपोनेंट्स मान लिए यहां पर कि कंपोनेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये v1 है, ये v2 है. अब हम इस ग्राउंड फ्रेम से इस मैन 1 के फ्रेम में जाना चाहते हैं, m1 के फ्रेम में जाना चाहते हैं. तो ग्राउंड से m1 के फ्रेम में जाने के लिए m1 की वेलोसिटी को उल्टा कर ऐड करना पड़ेगा ना. ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के जाएंगे तो उल्टा कर ऐड करना पड़ेगा ना. तो मैं इस वेलोसिटी को उल्टा कर यहां पे कर देता हूं ऐड. अब मैं किस फ्रेम में पहुंच गया, मैं पहुंच गया m1 फ्रेम में. लेकिन मुझे गिवन है कि m1 फ्रेम में वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है. मुझे गिवन है कि m1 फ्रेम में वेलोसिटी नीचे की तरफ है. इसका मतलब ये दो कंपोनेंट हो रहे होंगे कैंसिल, और इसका मतलब v1 की वैल्यू होगी v के बराबर. v1 की वैल्यू होगी v के बराबर. तो मुझे v1 मालूम पड़ चुका, v1 की वैल्यू कितनी है, v के बराबर. अगर मुझे ग्राउंड के फ्रेम से m2 के फ्रेम में जाना होता, ग्राउंड के फ्रेम से m2 के फ्रेम में जाना होता, तो जो ग्राउंड के फ्रेम की वेलोसिटी थी, अब ये तो v निकाल चुका हूं मैं, ये v2 मुझे नहीं पता, ये v2 मुझे नहीं पता. ये ग्राउंड का फ्रेम था. अब ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के मुझे इस मैन के फ्रेम में जाना है, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा कर मैं ऐड करूंगा. ये 2v मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया m2 फ्रेम, ये आ गया m2 फ्रेम. m2 फ्रेम में ये 2v इधर है और ये v इधर है, मतलब नेट v इधर है और v2 नीचे है. और ये कह रहा है कि m2 फ्रेम में एंगल कितना आ रहा, 45 आ रहा है. एंगल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है. 45 का एंगल तभी बनता है जब दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं, तभी तो बीचों बीच आएगा ना. इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी, v2 के बराबर भी होगी. मतलब v2 भी मेरा कितना आ चुका है, v आ चुका है. v2 भी कितना आ चुका है, v आ चुका है. तो v1 भी v आया, v2 भी v आया, v1 भी v आया, v2 भी v आया. अब इधर आते हैं, अब इसके पास आते हैं और तीसरे के फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं क्या होगा. तो मैंने कहा ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है, मतलब यहां पर लिख देता हूं, मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर जाऊंगा, आप देख सकते हो. ग्राउंड के फ्रेम में हमने कहा कि इस डायरेक्शन में v है, इस डायरेक्शन में भी v है. क्यों, क्योंकि मेरा v1 भी v आ चुका, v2 भी v आ चुका. ठीक है, इस डायरेक्शन में भी v है और इस डायरेक्शन में भी v ही है मेरी वेलोसिटी. ठीक है, और अब मैं इस m3 के फ्रेम में अगर जाता हूं तो मुझे 3v को उल्टा कर जोड़ना पड़ेगा. इस तरफ आएगा 3v, इस तरफ आएगा 3v. तो अब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट होगा 2v के बराबर, नीचे है v के बराबर, और ये एंगल हमारे पास आएगा थीटा के बराबर, और हम कहेंगे tan थीटा होगा
2v/v के बराबर, थीटा होगा tan इनवर्स 2 के बराबर। तो बेसिकली जो हमने यहां पर कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब आप ग्राउंड का फ्रेम छोड़कर जाते हो तो क्या करते हो, उल्टा कर ऐड करते हो। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर 1 2 3 बार लगाया, इसलिए ये चैलेंजर क्वेश्चन है। 1 2 और 3 बार लगाया, इसलिए चैलेंजर क्वेश्चन है। हालांकि आप देखिए फटाफट सॉल्व होता चला गया। तो बहुत प्यारा डेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली क्लास के लिए मैं आपको दे रहा हूं चैलेंजर, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया नहीं है। ठीक है, अपने आप में एक वैरायटी है बेटा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में लास्ट में जैसे मैं बताता हूं, तो लास्ट में इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। दो पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकाला जाता है रिलेटिव मोशन के जरिए। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, रिवर स्विमर का नहीं है, रेन मैन का नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है एक शिप है विच इज मूविंग वेस्टवर्ड, मतलब शिप ए है जो कि वेस्टवर्ड जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शिप बी जो है वो 100 किलोमीटर है शिप ए से, और वो नॉर्थवर्ड जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर से। और हम जानना चाहते हैं कि कितने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, कितने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं। इसको कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसके बारे में हम अगली क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे। 5 मिनट इसके डेडिकेट करूंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए बच्चों बढ़िया से, एंड रिमेंबर वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। सुबह उठो तो एक डिटर्मिनेशन के साथ उठो कि आज हम इतना पढ़ेंगे, आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतने प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, और पूरे दिन में उसको अचीव करो ताकि रात को सेटिस्फैक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ आप अपने बेड पर जा सको और सो सको। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।